नमस्कार दोस्तों। मैं अजय यादव, रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से। दोस्तों, जब से ये 25 मई 2026 का जो एएलएमएम 2 का जो एमएनआरई का ऑर्डर है, जिसमें कि लास्ट पॉइंट नंबर 9 में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का भी जिक्र था, गिव इट अप के बारे में लिखा था। उसको पढ़ने के बाद बहुत मार्केट में कंफ्यूजन हो गया। मेरे पास भी रोज ऐसे सवाल और क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम सूर्य घर योजना में, यानी कि पीएम सूर्य घर पोर्टल पर सब्सिडी गिव अप करके नॉन डीसीआर पैनल लगा सकते हैं। हालांकि मैंने इस पे एक पोस्ट लिखा था पहले, जिसपे अलग अलग व्यूज आए लोगों के। कुछ ने कहा कि हाँ लगा सकते हैं, कुछ ने कहा नहीं लगा सकते हैं। मेरा मानना ये था उसमें कि हाँ लगा सकते हैं। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप गिव इट अप सब्सिडी करके नॉन डीसीआर पैनल सूर्य घर पे लगा सकते हैं। हालांकि मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं एमएनआरई से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है मार्केट में, तो एमएनआरई इस पे जल्द से जल्द कोई क्लेरिफिकेशन जारी करे, जिससे कि सब लोग एक ही पेज पे आ पाए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि हाँ नॉन डीसीआर लगा सकते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर की जो ओरिजिनल मेन गाइडलाइंस थी, जो 7 जून 2024 को आई थी, जिसमें कि पॉइंट नंबर 5 में जहाँ पे सीएफए का जिक्र है, वहाँ पे 5P में गिव इट अप ऑप्शन दिया हुआ है। आप उस गाइडलाइन को अगर पढ़ेंगे तो पेज नंबर 8 पे आपको गिव इट अप मिल जाएगा, जहाँ पे ये लिखा है कि गिव इट अप ऑप्शन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर पोर्टल पर, और अगर कोई सब्सिडी गिव अप करता है, सब्सिडी नहीं लेता है, तो वो फ्री है नॉन डीसीआर पैनल लगाने के लिए। इससे पहले डीसीआर के बारे में लिखा जा चुका है कि इस योजना में डीसीआर पैनल लगाना जरूरी है, और अगर डीसीआर नहीं लगाता है तो वो इनएलिजिबल है फॉर सब्सिडी। तो सब्सिडी लेने के लिए डीसीआर पैनल लगाना जरूरी है, पहले लिखा हुआ है। और पॉइंट नंबर 5P में लिखा हुआ है कि अगर कोई सब्सिडी छोड़ता है तो वो नॉन डीसीआर पैनल लगा सकता है। इसी के बाद इसी गाइडलाइन में पॉइंट नंबर 8 पे फिर से गिव इट अप के बारे में दिया हुआ है। ये आप देखेंगे तो पेज नंबर 15 पे आपको मिल जाएगा। जो पॉइंट नंबर 8 है वो फंक्शनैलिटी ऑफ पोर्टल है। तो फंक्शनैलिटी ऑफ पोर्टल में फिर से गिव इट अप का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई गिव अप करता है सब्सिडी, क्यों ये ऑप्शन दिया है, ताकि कोई सब्सिडी नहीं लेना चाहता है, नॉन डीसीआर लगाना चाहता है, तो वो लगाए। फिर वो सूर्य घर पोर्टल पे क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि अदर फंक्शनैलिटीज जो है पोर्टल की, उसका वो फायदा ले पाए। जैसे कि बैंक लोन, जैसे कि एक ऑनलाइन उसकी ट्रैकिंग हो जाएगी, टाइमली सब कुछ हो जाएगा। तो इस सब के चलते वो प्रधानमंत्री सूर्य घर पोर्टल पे एप्लीकेशन लगा सकता है विदाउट डीसीआर अगर गिव अप करता है, और लोन का फायदा भी ले सकता है, अदर जो भी फंक्शनैलिटी है उनका फायदा ले सकता है। अब उस समय से ही मेरे पास जब भी कोई पूछता था कि क्या हम नॉन डीसीआर लगा सकते हैं पूरे पीएम सूर्य घर पर, तो चूंकि मैं गाइडलाइन जो है जो कहती है वही मैं लोगों को राय देता हूं, तो मैंने कहा कि आप गिव अप करिए और नॉन डीसीआर लगाइए। इसके चलते कुछ लोगों ने इस तरह से अप्लाई किया नॉन डीसीआर लगा के, क्योंकि जब प्रोजेक्ट 8 या 10 किलोवाट का हो जाता है तो नॉन डीसीआर लगाने से ज्यादा फायदा है, और यहाँ पे उसको लोन भी मिल जाता है। तो नॉन डीसीआर लगा के लोगों ने अप्लाई किया। तो वहां पे एक दिक्कत ये आई कि फाइल जब आगे बढ़ती है, यानी कि एएन जेएन जो डिस्कॉम के हैं, उनको ये जानकारी नहीं दी गई, उनको इसके बारे में बताया नहीं गया, ये ऐसी कोई लिखित में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो वो डीसीआर मांगते थे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने गिव अप किया हुआ। ये फर्स्ट डे से, जिस दिन से पोर्टल चल रहा है उसी दिन से गिव इट अप का ऑप्शन है। जिसने भी अप्लाई किया उसकी फाइल कहीं कहीं पे निकल गई होगी, कहीं कहीं पे अटक गई, वो अपना जो लोकल के एएन है उसके हिसाब से है वो उन्होंने क्या डिसीजन लिया। दूसरा, अब देखिए ये ऑप्शन चलता रहा। बीच में जब डीसीआर की बात आई तो हम लोग अंडरटेकिंग डालते थे कि हाँ ये पैनल डीसीआर है, जब तक डीसीआर पोर्टल नहीं था। लेकिन जब डीसीआर पोर्टल आ गया, डीसीआर पोर्टल आने के बाद
हम गिव इट अप तो कर रहे थे, गिव इट अप करेंगे, लेकिन आगे जाके पहले एएन जेएन रोक रहे थे, अभी तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगी एप्लीकेशन, क्योंकि वहां पे वो डीसीआर का डेटा फेच करता था डीसीआर पोर्टल से, तो फाइल आगे नहीं बढ़ पाती थी। इसलिए ये फंक्शनैलिटी डाली गई पोर्टल में, जो कि मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी 2026 में ही ये फंक्शनैलिटी आई है कि विद डीसीआर या विदाउट डीसीआर आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप गिव अप करेंगे तभी विदाउट डीसीआर का ऑप्शन आपके लिए ओपन होगा, नहीं तो वो ओपन नहीं होगा। जैसे ही आप गिव अप करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो विद डीसीआर लगाएं, आप चाहे तो विदाउट डीसीआर लगाएं। ये हुआ है जनवरी फरवरी में। ये इसलिए किया गया कि जैसे ही आप विदाउट डीसीआर करेंगे तो आगे चल के जो ऑप्शन आता था जहां पे वो डेटा डीसीआर पोर्टल से ही फैच करता था, वो ऑप्शन बंद हो जाएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी। अब इसके पीछे सोच क्या थी? इसके पीछे यही सोच थी कि जो हमने प्राइमरी गाइडलाइंस में जो 7 जून की जो गाइडलाइन है उसमें जो लिखा था उसी तरह से ये योजना चले। इस योजना में ऐसा कहीं कोई भटकने वाली कोई बात नहीं थी कि हमने लिखा कुछ था पहले और अब इसकी गाइडलाइन बदल रही। योजना की गाइडलाइन वही थी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एएलएमएम लागू होगा 1 जून 2026 से एएलएमएम 2 लागू होगा, ये 9 दिसंबर 2024 को इसका लेटर आया था। तो क्या जो लोग वही एमएनआरई ये लेटर निकाल रही है कि 1 जून के बाद किसी भी नेट मीटरिंग या ओपन एक्सेस में नॉन डीसीआर नहीं लगेगा, क्या उन्हें नहीं पता है कि सूर्य घर में भी नेट मीटरिंग होती है? तो सूर्य घर में ये फंक्शनैलिटी क्यों डाली जा रही है, डीसीआर, नॉन डीसीआर, गिव इट अप? क्योंकि ये योजना उसी गाइडलाइन से चलने वाली है जो प्राइमरी गाइडलाइन थी। और इससे भी बढ़ के इसका एक क्लैरिफिकेशन निकाला गया। इसका क्लैरिफिकेशन आया, आप लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर पोर्टल पे देख सकते हैं, 30 मार्च 2026। अब आप देखिए 1 जून से नॉन डीसीआर बंद होने वाला है और 30 मार्च को एमएनआरई एक ऑफिस मेमोरेंडम निकालता है जिसमें ये कहता है कि चूंकि जो पॉइंट नंबर 5P था उसमें ये लिखा था कि जब आप नॉन डीसीआर अगर विदाउट डीसीआर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आप सब्सिडी गिव अप करते हैं तो आप विदाउट डीसीआर यानी कि नॉन डीसीआर का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ये लिखा। और इसी के चलते अब ये हमें बताया गया है 30 मार्च को, यानी कि मैं तो कह रहा था कि हो सकता है जैन या फेब में वो ऑप्शन आया, लेकिन 30 मार्च को ये चिट्ठी से कंफर्म किया गया कि इसी के चलते अब हमने नेशनल पोर्टल में विद और विदाउट डीसीआर का ऑप्शन दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कहीं पे विदाउट डीसीआर जब मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूं तो इसका मतलब विदाउट डीसीआर का मतलब तो विदाउट डीसीआर ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि विदाउट डीसीआर का मतलब डीसीआर है, कि मैं विदाउट डीसीआर प्रोजेक्ट लगा रहा हूं और आगे चल के कोई मेरे से डीसीआर सर्टिफिकेट पूछ सकता है। भाई जब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कोई चीज नहीं लिखी है तो सीधी बात है, मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो उस चीज को लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो चीज मेरे से नहीं पूछी जाएगी, वो क्राइटेरिया में ही नहीं है। तो अगर मैं नॉन डीसीआर के साथ जा रहा हूं तो किसका हक बनता है मुझसे डीसीआर सर्टिफिकेट मांगने का? हाँ, मैं डीसीआर लगा दूं वो मेरी इच्छा है, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाना चाहिए। वो ऑप्शन भी आगे नहीं आएगा जहां पे कि डेटा फेच किया जा रहा हो डीसीआर पोर्टल से। अब हम आते हैं 25 मई का जो ऑर्डर आया है उसको समझने का प्रयास करते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि नॉन डीसीआर लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें पूरा जिक्र है नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस के बारे में। क्या जिसने ये चिट्ठी साइन करी है, जिन्होंने ये लेटर निकाला है, मीटिंग करी, समझे कि भाई हमें क्या चीज रखनी है, क्या उनको ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में नेट मीटरिंग होगी? क्या उन्हें ये नहीं पता है कि ये भी उसी में आता है नेट मीटरिंग में? अलग से सिर्फ सूर्य घर योजना के लिए लिखने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसी बात थी तो नेट मीटरिंग में फिर वो वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, हर चीज के बारे में लिखते।
ओपन एक्सेस में ग्रीन एनर्जी, ओपन एक्सेस, कैप्टिव, थर्ड पार्टी, हर चीज के बारे में लिखते, नहीं लिखा, क्योंकि एक ही चीज है, नेट मीटरिंग या ओपन एक्सेस। अब आते हैं कि फिर भी ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि हर जगह कोई भी नियम बनता है, कोई भी पॉलिसी बनती है, उसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। आप ये मत समझिए कि नहीं ऐसा लिख दिया है तो अब यही होगा। पहले भी छूट मिलती रहती थी कि पहले नेट मीटरिंग एएलएमएम से बाहर था, ओपन एक्सेस, फिर धीरे धीरे पहले सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, फिर धीरे धीरे ऐड होती गई चीजें। अब जब ये बात निकाली गई तो इसमें से आखिर आप देखिए, जो लोग 30 मई के बाद तो नेट मीटरिंग तो नहीं हुई है या ओपन एक्सेस का प्रोजेक्ट तो कमीशन नहीं हुआ है, ये चिट्ठी ही इसीलिए निकाली गई है कि वो लोग, अगर आप देखें तो वो एक्सेप्शंस हैं जिन्होंने 100% पैनल लगा लिए या जिनके 50% लगे हुए हैं, पूरे साइट पे पहुंचे हुए हैं, भले ही उनसे कुछ सबूत मांगे जा रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक्सेप्शन ही है, अदरवाइज तो उनका प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप उस पॉलिसी से कहें जो 9 दिसंबर 2024 को लिखा था कि 1 जून के बाद नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस में ये नहीं लगेंगे, तो वो नहीं लगने चाहिए, ये एक्सेप्शन है। इसी तरह से वो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना वाला जो पॉइंट है वो एक एक्सेप्शन है। और देखिए, उसमें ये भी लिखा जा सकता था कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी, नहीं, उसमें खास तौर से ऑप्शन टू फॉरगो द सीएफए अंडर गिव इट अप, इसके बारे में लिखा गया ये। और ये जो गिव इट अप और सब्सिडी छोड़ने का ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं लिंक होता है नॉन डीसीआर से। कहीं भी एएलएमएम का कोई भी ऑर्डर कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो डीसीआर नॉन डीसीआर का जिक्र नहीं है, एएलएमएम 2 कहा गया है। और इसमें इसीलिए इस चीज को क्लियर किया गया कि अगर आप गिव इट अप ऑप्शन पे जाते हो तो ये उसी तरह से चलता रहेगा। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रेजिडेंशियल नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स। भाई इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। इन्होंने कहा है कि नेट मीटरिंग ठीक है, C&I में हो रही है, कॉमर्शियल में हो रही है, अपना एनडीएस में और बाकी जगह भी हो रही है। यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंशियल नेट मीटरिंग की बात कही गई, हु ऑप्ट फॉर दिस गिव इट अप कैंपेन। ये भी कहा गया है कि जो वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर जो सब्सिडी छोड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि shall continue to be governed by PMSG MBY स्कीम गाइडलाइन। हाँ, इसमें जो तीसरा पॉइंट कहा गया है, ये कहा गया है, एक तो वो रेजिडेंशियल नेट मीटरिंग के कंज्यूमर होने चाहिए, सब्सिडी छोड़ते हैं और प्रधानमंत्री सूर्य घर पोर्टल से अप्लाई करते हैं। आप किसी भी स्टेट पोर्टल से अप्लाई करके ये चीज लागू नहीं होती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर पोर्टल से अगर आप अप्लाई करते हैं, वहां पे रेजिडेंशियल अप्लाई कर सकता है। तो अलग से कहा गया रेजिडेंशियल नेट मीटरिंग कंज्यूमर जो सब्सिडी छोड़ते हैं और प्रधानमंत्री सूर्य घर पोर्टल से अप्लाई करते हैं, उनके ऊपर जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो गाइडलाइन है वही लागू होगी 31 मार्च 2027 तक। तो 31 मार्च 2027 तक जो गाइडलाइन थी, जो शुरुआत में थी, जिसमें ये था कि भाई अगर आप सब्सिडी छोड़ते हैं तो आप नॉन डीसीआर लगा सकते हैं, वही चलेगा, वही लागू करेगा। ये मेरी खुद की एनालिसिस है, आप लोग क्या कहते हैं बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।